मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण में आज हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं और क्रिया के भेद भी समझने वाले हैं, जो क्लास 8 से लेकर 10 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेक बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत ही, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है क्रिया और क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया में सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों हम लोग सबसे पहले यह सीखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को यानी कि वाक्य में जो रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, हम लोग कैसे उसको लिख पाएंगे, क्रिया पद को हम लोग कैसे छाटेंगे, और वह क्रिया पद जो होता है हमारा हमारा वह कौन सा हमारा वो क्रिया होगा, सकर्मक होगा कि अकर्मक क्रिया होगा। बच्चों आज हम लोग वो सारी चीज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको ये सीखना है क्रिया पद को। ठीक है, चलिए लेट्स गो स्टार्ट योर क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्रिया पद, देखिए क्रिया पद में आपको सबसे पहले समझना होगा सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या। प्यारे बच्चों देखेंगे सबसे पहले हम लोगों को देखना है क्रिया, यानी क्रिया क्या है। तो बच्चों आप सबसे पहले यह समझिए कि सुबह उठने से लेकर के रात जब तक आप बेड पर सोने जाते हो उसके बीच में जितने भी सारे दैनिक जीवन में होने वाले जब काम है वो सब हमारे क्रिया होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, सब हमारे क्रिया होता है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले इसका शुद्ध परिभाषा बोलता है जिस शब्द के द्वारा, यानी कि जो भी कोई शब्द होगा जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई शब्द होगा और उस शब्द से हमारा कोई काम को करना या होना या कोई काम करने का बोध पता चलता है तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे खाना, देखिए खाना, खाना एक हमारा ये शब्द है, इस शब्द से हमारा क्या पता चल रहा है कि मुझे कुछ खाना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के शब्द जो होते हैं हमारा कोई काम को करने या होने का बोध करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि सीता पढ़ा रही है, तो देखिए सीता का कोई काम हो रहा है, क्या पढ़ा रही है, क्या है, पढ़ा रही है। तो पढ़ा रही है हमारा एक शब्द है। तो देखेंगे कि सीता पढ़ा रही है तो इससे हमारा क्या हो रहा है, कोई काम होने का बोध हो रही है। देखिए राम खेल रहा है, तो देखिए इससे भी हमारा क्या हो रहा है, शब्द लेंगे क्या, खेल, तो खेल से हमारा क्या हो रहा है, राम को खेलने का पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया किसे कहते हैं। मूल क्रिया यानी कि क्रिया का निर्माण जो होते हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। जैसे देखिए लिख, लिख से ही बना है लिखना। जा यानी कि जा हमारा क्या है, क्रिया का मूल रूप है, जा से ही बना है जाना। रो से रोना, पढ़ से पढ़ना, आ से आना, ये सब हमारे क्या है, क्रिया के मूल रूप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके दूसरा देखेंगे नेक्स्ट हम लोग कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आपको यहां से आपका स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, समझिए आप लोग भी बढ़िया से। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सकर्मक क्रिया कौन होगा और अकर्मक क्रिया कौन होगा। तो बच्चों आपको ध्यान दीजिए कि यदि क्रिया के साथ में कर्म आ गई, क्या आ गया, कर्म, जब क्रिया के साथ में कर्म आता है तो वह हमारा सकर्मक क्रिया होता है, और जब क्रिया के साथ में जब कर्म नहीं आता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है कि क्रिया के साथ में कर्म होना सकर्मक क्रिया, और क्रिया के साथ में ना कर्म होना मतलब कर्म का बोध ना होना अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, चलिए हम लोग डिफिनेशन भी देखेंगे कि सकर्मक क्रिया, देखिए जब क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए रमेश किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे रमेश क्या है, कर्ता है। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, रमेश, तो रमेश क्या हो गया, कर्ता। अब देखेंगे सबसे पहले क्या है, क्रिया, पढ़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, क्रिया पद हो गया, पढ़ रहा है।
अब देखेंगे कि कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, यानी कि कर्ता का काम जिस पर होता है, यानी कर्ता का काम का प्रभाव जिस पर होता है वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। तो बच्चों ये कर्म हो गया, ये देखेंगे मेरा क्रिया हो गया। तो देखिए क्रिया के साथ में क्या है, कर्म है कि नहीं, तो क्रिया के साथ में कर्म है, तो बच्चों ये मेरा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तो देखिए मैं सब्जेक्ट एक कर्ता हो गया, पढ़ा रहा हूं मेरा क्या हो गया, क्रिया पद हो गया। क्या हो गया, क्रिया पद हो गया। अब देखिए मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर हो रही है, व्याकरण पर हो रही है, तो व्याकरण हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो हम कह सकते हैं ये वाक्य हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, जब क्रिया के साथ में कर्म हो तो वो मेरा सकर्मक क्रिया होगा। चलिए दूसरा देखेंगे, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, बोलता जब क्रिया के साथ कर्म ना हो, जब क्रिया के साथ में क्या होगा, कर्म नहीं होगा, जब क्रिया के साथ में कर्म नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए बच्चों, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, तो क्या पीता हूं, क्या क्रिया के साथ में कुछ आ रही है क्या, मैं पीता हूं तो आखिर क्या पीता हूं, पानी पीता हूं, शराब पीता हूं, कोको कोला मिरिंडा स्प्राइट पीता हूं, क्या पीता हूं, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा बच्चों। तो देखिए वो मेरा क्या है, मैं पीता हूं, देखिए यहाँ करता है और सिर्फ क्रिया है, केवल क्रिया है, देख रहा ना, पीता हूं सिर्फ क्या है, क्रिया है। क्या इस वाक्य में हमारा कोई कर्म है क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ती है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिर्फ पक्षी उड़ती, इसमें सिर्फ क्रिया है। बच्चा रोता है, इसमें सिर्फ हमारा क्या है, क्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जिस वाक्य में सिर्फ क्रिया होगा और कर्म नहीं होगा तो वह वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का वाक्य छांटने के लिए समझ में आ गए ना, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बच्चों एक पॉइंट यहां और देखना है कि कुछ ऐसे काम होता है, ऐसे कुछ क्रिया होते हैं जो कर्ता के जिंदगी में कर्ता के साथ वो जुड़ा होता है, तो उस प्रकार की वाक्य हमारा क्या हो जाते हैं, अकर्मक क्रिया हो जाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ती है, देख रहे हैं ना, पक्षी कहां उड़ती है, तो पक्षी का उड़ना आकाश में क्या उसका काम है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो क्या हो गया पता है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मछली तैरती है, तो मछली के काम ही है तैरना, मछली पानी में तैरती है तो उसका काम क्या है, तैरना। कहां तैरेगी, पानी में नहीं तैरेगी, वो थोड़ी कि मछली किसी असल जमीन पर जाके तैरेगी, नहीं ना। तो उस प्रकार की वाक्य भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों देखेंगे, सबसे पहले आप क्या है कि इस टाइप का प्रश्न आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, क्रिया को, क्रिया पद को भी छाटें और उसका भेद भी लिखें। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप पूछा जाएगा, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी टाइप पूछा जाएगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पद छांटकर क्रिया भेद भी लिखें, क्रिया का पद भी छांटना है और क्रिया का भेद भी लिखना है। ठीक है ना। रमेश किताब पढ़ता है, तो बताएंगे कि यहां सबसे पहले हमारा क्रिया क्या है, इस वाक्य में सबसे पहले काम क्या हो रहा है, पढ़ता है। क्या है, पढ़ता है, तो पढ़ता है हमारा क्या हो गया, ये क्रिया का पद हो गया। क्या हो गया, क्रिया का पद। आपको एग्जाम में क्रिया पद छांटने के लिए कहें या फिर क्रिया पद छांटकर उसके भेद लिखने के लिए कहिएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए रमेश किताब पढ़ता है, पढ़ता हमारा क्या है, क्या है, क्रिया पद है। क्या है, क्रिया पद है। अब देखिए क्या क्रिया के साथ हमारा कर्म है या नहीं है ना, क्रिया के साथ में क्या है, कर्म है ना, किताब। तो ये मेरा क्या हो गया, पढ़ता है, सकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, तो देखिए सबसे पहले क्रिया पद क्या हो गया, पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं मेरा क्या हो गया, क्रिया पद हो गया।
अब देखिए क्रिया के आगे हमारा क्या है, कोई कर्म है या नहीं है। क्रिया के साथ में कोई कर्म है या नहीं है, क्या है, व्याकरण। तो ये हमारा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। तो ये आपका हो गया क्रिया का भेद और ये हो गया क्रिया का पद हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो देखिए इसमें हमारा क्रियापद क्या हो गया, सो रहा है। अब देखिए इस क्रिया के साथ में कोई हमारा कर्म है क्या, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, तो देखिए उड़ रहे हैं हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया ना। अब देखिए इस क्रिया के साथ में हमारा कोई कर्म है क्या, नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का भेद हो गया। ठीक है, देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो उड़ रहे थे हमारा क्या हो गया, क्रियापद हो गया। अब देखिए पक्षी का उड़ना काम कहां होता है, आकाश में ही होता है ना। तो इसलिए मेरा ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मैं पत्र लिखता हूं, यह क्रिया का कौन सा भेद होगा, सकर्मक होगा या फिर हमारा ये अकर्मक होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे देहाती सर यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने क्रिया भेद के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर सकता है। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।